नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका 13 जुलाई 2021 के मध्य प्रदेश के करंट अफेयर में। आज का करंट अफेयर में दोस्तों हम लोग डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश की अब तक की सबसे सस्ती सोलर बिजली किस सोलर परियोजना से प्राप्त होगी। काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके पहले एक सोलर परियोजना थी जिसका नाम है रीवा सोलर परियोजना। उससे अभी तक सबसे सस्ती बिजली प्राप्त हो रही थी, जिसकी कीमत क्या थी, एक यूनिट की 2.97 रुपये प्रति यूनिट थी। अब जो नई एक और आपकी जो सोलर परियोजना है और उससे सबसे सस्ती सोलर विद्युत प्राप्त होगी, तो यह एक इनिशिएटिव कदम है और काफ़ी बड़ा कदम है प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के लिए नवीनीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में। तो इसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट होने वाला है यह डिस्कशन, तो बने रहिए हमारे साथ। अगर आप पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, हिट बेल आइकन, न्यू अपडेट। और अगर आप इस लेक्चर की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, यू कैन गो ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल। एक जरूरी सूचना आप लोगों को देना चाहूँगा, जो अभ्यर्थी एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और उन लोगों को काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस आ रहे थे कि सर हम लोगों को ओल्ड जो भी करंट अफेयर्स हैं उनको प्राप्त करना है। तो दोस्तों आपको पूरे के पूरे जितने भी ओल्ड करंट अफेयर्स हैं उनकी सभी की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, क्योंकि डेली बेसिस पर अपलोड होती है। साथ ही साथ अगर आपको इन शॉर्ट अगर आपको तैयारी करना है तो पूरे साल का करंट अफेयर मैंने अपलोड किया था, 2020 का है, 2021 का नहीं, 2020 का पूरा साल का मैंने करंट अफेयर अपलोड किया था, तो आप उसको भी चेक कर सकते हैं। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे पूरे के पूरे उसमें कवर है। तो सीधी पीडीएफ अपलोड है टेलीग्राम चैनल पर, उसको भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का करंट अफेयर। हमारा पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की अब तक की सबसे सस्ती सोलर बिजली किस सोलर परियोजना से प्राप्त होगी। तो काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। मैंने शुरुआत में आपको बताया, इसके पहले जो रीवा सोलर परियोजना थी उससे सबसे सस्ती विद्युत प्राप्त हो रही थी, परंतु उससे भी अधिक सस्ती विद्युत अब यह जो नया सौर परियोजना है इससे प्राप्त होगी। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है आगर सोलर परियोजना, रीवा सोलर परियोजना, ओमकारेश्वर सोलर परियोजना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 आगर जो सोलर परियोजना है दोस्तों, इससे सबसे सस्ती विद्युत जो होगी सोलर ऊर्जा प्राप्त होगी। रीवा सोलर परियोजना सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एशिया की सबसे बड़ी सोलर परियोजना, वर्तमान में भारत देश की सबसे बड़ी सोलर परियोजना है। और यहाँ पर दोस्तों 250 मेगावाट के कितने प्लांट लगाए गए हैं दोस्तों? 3 प्लांट लगाए गए हैं, जिससे इसका टोटल उत्पादन क्या होता है? 750 मेगावाट। तो इसको आपको याद रखना है। रीवा में यह है, क्या नाम है इसका? रीवा परियोजना है, इससे आपको मालूम होगा रीवा। परंतु यहाँ एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है, रीवा की जो गुड़ा नामक तहसील है वहां पर यह है। तो याद रखना है, गुड़ा नामक जो तहसील है रीवा की, वहां पर यह स्थित है दोस्तों। और इससे लगभग 15 लाख टन, याद रखिए 15 लाख टन जो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन है उसको रोका जाएगा, और जो कि बराबर कितने होगा? लगभग 2 करोड़ वृक्ष लगाने के बराबर होगा। तो आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है, इससे कितनी बड़ी मात्रा में प्रदूषण को रोका जाएगा। और यह भारत की ऐसी पहली परियोजना थी जिसकी विद्युत जो ताप विद्युत परियोजना है उससे कम कीमत पर मिल रही थी, और उससे भी कम कीमत पर अब कहां पर मिल रही है? आगर जो सोलर परियोजना है उससे। दोस्तों रीवा सोलर परियोजना से एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूं, इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया था, वर्चुअली रूप से किया गया था। कब किया गया था? 10 जुलाई 2020 को। तो इसको आपको याद रखना है, 10 जुलाई 2020 को इसका उद्घाटन किया गया था दोस्तों। और यह एकमात्र ऐसी परियोजना है जिसकी विद्युत कितने प्रतिशत? 24% विद्युत कहाँ जाएगी? दिल्ली मेट्रो को जाएगी, और बाकी की 76% कहाँ पर रहेगी? मध्य प्रदेश के लोगों के लिए उपलब्ध रहेगी। तो यह भी काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको ध्यान रखना है। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट सोलर परियोजना है जिसका नाम है ओमकारेश्वर सोलर परियोजना। इसकी लगभग उत्पादन क्षमता कितनी है? 600 मेगावाट इसकी उत्पादन क्षमता है, और यह विश्व की सबसे बड़ी, दोस्तों पॉइंट नोट करना है आपको, विश्व की सबसे बड़ी क्या है? फ्लोटिंग सोलर परियोजना है। कैसी परियोजना है? फ्लोटिंग अर्थात तैरते हुए जो सोलर पैनल होंगे वह लगाए जाएंगे। जो ओमकारेश्वर बांध है उसके ऊपर यह परियोजना की जा रही है। जो नर्मदा रिवर है उसके ऊपर जो स्थान है उस पर पूरा का पूरा कवर कर दिया जाएगा। किसके माध्यम से? जो आपके तैरते हुए सोलर पैनल होंगे उसके माध्यम से, इसलिए इसका नाम है फ्लोटिंग सोलर परियोजना। ओमकारेश्वर कहां पर है? खंडवा में है दोस्तों। तो यहां पर यह सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर परियोजना होने वाली है, तो इसको भी आपको याद रखना है। उत्पादन क्षमता कितनी है इसकी? 600 मेगावाट। 2023 तक इसे तैयार कर लिया जाएगा। तो यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। 2023 में एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल कर आता है। क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल कर आता है? 2023 का एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है कि जो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश उसको प्राप्त करने की लास्ट डेट क्या रखी गई है? उसको प्राप्त करने की लास्ट डेट रखी गई है 2023। तो इसको आपको याद रखना है, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश प्राप्त करने की लास्ट डेट कब रखी गई है? 2023। और जय सी कियावत, याद रखना है आपको, जय श्री कियावत, यह कौन थी दोस्तों? यह आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की मुख्य अध्यक्ष थी। इन्हीं की अध्यक्षता में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाया जा रहा है। अब यहां पर पॉइंट बनता है दोस्तों, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को कब लागू किया गया? काफी अधिक इंपॉर्टेंट दोस्तों। तो 12 नवंबर, याद रखना है, 12 नवंबर 2020 को आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को लागू किया गया था, और 2023 तक इसे प्राप्त किया जाना है। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आगर के
550 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट की 2 यूनिट के लिए रिवर्स विंड कितने रुपए प्रति यूनिट के बेस टैरिफ से प्रारंभ हुई। तो कितनी कीमत इसकी विद्युत की होगी, तो यह भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब सबसे कम है तो हमें इसे भी ध्यान में रखना होगा कितने प्रति यूनिट से इसकी जो टैरिफ है, जो इसकी नीलामी है, वह प्रारंभ हुई थी। 2.73 रुपीज़, 2.97 रुपीज़, 4 रुपीज़ और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 1, 2.73 रुपये से इसकी शुरुआत हुई है पर यूनिट की। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आगर में निजी निवेश लगभग कितने करोड़ रुपए की लागत से 1000 हेक्टेयर भूमि पर 550 मेगावाट की 2 यूनिट स्थापित की जाएंगी। तो काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। आगर में निजी निवेश के माध्यम से लगभग कितने करोड़ की लागत से 1000 हेक्टेयर भूमि पर 550 मेगावाट की 2 यूनिट स्थापित की जाएंगी। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है 1950 करोड़ रुपए, 2000 करोड़ रुपए, 3000 करोड़ रुपए या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 1, 1950 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ पर स्थापित की जाएंगी। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश को अब तक की सबसे सस्ती सोलर बिजली मिलेगी। अगर 550 मेगावाट सोलर परियोजना के लिए वीडिंग संपन्न बीम पाम जो एनर्जी, इसका नाम है दोस्तों, एडवांस एनर्जी न्यूनतम टैरिफ के साथ चयनित होती है। जो 2 कंपनियां काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है, बीम पाम और अवाडा एनर्जी यूनिट टैरिफ से यह लोग चयनित हुए हैं। नवीन एवं नवीनकरणीय ऊर्जा विभाग द्वारा आज 550 मेगावाट सोलर प्लांट की 2 यूनिटों के लिए रिवर्स विंड 2.73 रुपये प्रति यूनिट के बेस से टैरिफ के माध्यम से हुई है। विंड ऑफर में आपका राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की 12 कंपनियों ने दोस्तों हिस्सा लिया था, जिसमें से न्यूनतम ऑफर के आधार पर क्रमशः 2 यूनिट के लिए जो आपकी बीम एनर्जी और लिमिटेड और अवाडा एनर्जी, इन दोनों को यह चेंज किया गया है। और इनका रेट क्या होगा दोस्तों, जो बीम पाव एनर्जी है इसका होगा 2.44 और इसके बाद आप देखेंगे अवाडा एनर्जी का क्या होगा 2.459 प्रति यूनिट के ऑफर से चुना जाएगा। और मध्य प्रदेश के लिए अब तक की है सबसे सस्ती बिजली होगी। तो यह काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखते हैं इससे संबंधित और इंपॉर्टेंट फैक्ट, कितने लोगों को रोजगार मिलेगा। तो हम देखते हैं स्थापना अर्थात इसको कंस्ट्रक्शन करने में, इसको बनाने में लगभग 5500 और संचालन में अर्थात इसको रेगुलर संचालन करने में कितने लोगों को रोजगार मिलेगा, 500 लोगों को रोजगार मिलेगा। और अभी दोस्तों मैंने आप लोगों को बताई थी रीवा परियोजना, इसमें कितने लोगों को रोजगार मिलेगा, इसमें दोस्तों लगातार 800 लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके संचालन करने में कितने लोगों को रोजगार मिलेगा, 800 लोगों को रोजगार मिलेगा। किसमें दोस्तों, रीवा सौर परियोजना, इसको हम लोगों ने देख ही लिया है। तो चलिए आइए देखते हैं क्या है पूरी न्यूज। आगरा के निजी निवेश में लगभग 1950 करोड़ रुपए की लागत से 1000 हेक्टेयर की भूमि पर, तो कितनी भूमि यहाँ पर लगी हुई है दोस्तों, 1000 हेक्टेयर, याद रखना है, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। 1000 हेक्टेयर की भूमि की यहाँ पर आवश्यकता हुई है। तो 1000 हेक्टेयर भूमि पर लगभग 550 मेगावाट की 2 यूनिट स्थापित की जाएंगी। परियोजना से मार्च 2023 में विद्युत उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया, अर्थात 2023 तक भी यह शुरू हो जाएगी। और परियोजना स्थापना के दौरान लगभग 5500 और संचालन में लगभग 500 व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा, जो कि काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 30 दिन के अंदर दें बिल्डिंग परमिशन किसके द्वारा कहा गया, अर्थात कोई भी नगरीय क्षेत्र में कोई भी अगर बिल्डिंग का निर्माण किया जाता है तो विद इन 30 डेज परमिशन देना पड़ेगी। यह किसके द्वारा कहा गया, आपका ऑप्शन नंबर 1 है भूपेंद्र सिंह द्वारा, शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा, राज्यपाल द्वारा या फिर मुख्य सचिव द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या है, माननीय भूपेंद्र सिंह जी द्वारा। और यह कौन है, यह नगरीय निकाय मंत्री हैं, नगरीय निकाय मंत्री हैं, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। और नगरीय निकाय को आप देख सकते हैं अभी वर्तमान में सबसे ज़्यादा अवार्ड मिले हैं, कौन सा, जैसे लगातार 4 बार इंदौर बना है स्वच्छता सर्वेक्षण में टॉप, स्मार्ट सिटी में नंबर 1 रहा इंदौर, याद रखना है। लाइट हाउस प्रोजेक्ट में 6 जो शहर हैं उनको चुना गया था, उसमें से एक क्या रहा, इंदौर को भी उसमें चुना गया था। तो याद रखना है। लिविंग इंडेक्स में इंदौर का कौन सा नंबर था दोस्तों, 9th नंबर था, तो इसको भी आपको याद रखना है। तो यह कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो कि आपके नगरीय निकाय से संबंधित थे। अब आपको बता देता हूँ राज्यपाल के बारे में कुछ फैक्ट। अभी नए राज्यपाल कौन बने हैं, छगन सिंह पटेल जी को बनाया गया है। और यह कौन से नंबर के राज्यपाल हैं, यह 30वें नंबर के राज्यपाल हैं। मध्य प्रदेश की दूसरी महिला राज्यपाल कौन थी, आनंदीबेन पटेल थी। पहली महिला राज्यपाल कौन थी, यह मैं नहीं बताऊंगा, आप सभी लोग बताएंगे। कई बार मैं आप लोगों से पूछ चुका हूं, तो आप लोग समझदार हैं, आप खुद बता देंगे। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 30 दिन के अंदर दें बिल्डिंग परमिशन, मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह ने कहा। प्रस्तावित मध्य प्रदेश नगर पालिका कॉलोनी विकास नियम 2021 का प्रकाशन 15 दिन में आमजन के आपत्ति सुझाव प्राप्त किए जाएंगे। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह ने यह निर्देश विभागीय नियमों पर चर्चा के दौरान दिए। श्री सिंह ने कहा कि बिल्डिंग परमिशन 30 दिन के अंदर देना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि कहीं पर भी निर्धारित समय अवधि से अधिक समय के जो आवेदन लंबित नहीं रहना चाहिए। आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास श्री निकुंज श्रीवास्तव ने बताया कि इसके लिए सर्वर भी अपडेट किए जा रहे हैं। तो काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मंत्री श्री डंगर और पटेल द्वारा लगभग 15 करोड़ के विकास कार्यों एवं भूमि पूजन किस जिले में किया गया, तो बड़ी मात्रा में यहाँ पर भूमि पूजन किया गया है। 15 करोड़ का कार्यों का विकास पूजन किया गया है। तो देखते हैं आपका ऑप्शन नंबर 1 है बड़वानी, बैतूल, छतरपुर या फिर छिंदवाड़ा। तो उसका राइट आंसर क्या है, बड़वानी। काफी अधिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बड़वानी में यह सभी के सभी
कार्यक्रम को किया गया है। दोस्तों बड़वानी, एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट से याद रखना है आपको, धान अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है मध्य प्रदेश में? बड़वानी में, याद रखिए, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। बैतूल, बैतूल खनिज संसाधन के हिसाब से काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, इसको आपको याद रखना है। जैसे कि ग्रेफाइट के उत्पादन में नंबर 1 कौन है दोस्तों? आपका बैतूल है। इसके बाद आप देखेंगे दोस्तों, तो यह काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है, ग्रेफाइट के उत्पादन में यह नंबर 1 है। और टंगस्टन के उत्पादन में कौन सा जिला नंबर 1 है दोस्तों? होशंगाबाद है। सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, कभी भी आपसे पूछ लिए जा सकते हैं, तो आपको याद रखना है। छिंदवाड़ा क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों? मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल के हिसाब से 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग आप देखेंगे, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग, पॉइंट को याद रखना है आपको, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ। और जनसंख्या के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा जिला कौन सा है? इंदौर। और क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सबसे जो बड़ा जिला है मध्य प्रदेश का भाई कौन सा है? छिंदवाड़ा है। और इसका टोटल जो क्षेत्रफल है भाई कितना है? ये इसका टोटल क्षेत्रफल है, तो इसको आपको याद रखना है, 0 को हटा देना है यहाँ पर। ये इसका टोटल क्षेत्रफल है, तो इसको आपको याद रखना है, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। और मध्य प्रदेश का सबसे क्षेत्रफल में छोटा जिला कौन सा है दोस्तों? सबसे छोटा जिला है आपका दतिया। कितना है क्षेत्रफल? 2902। तो इसको भी आपको याद रखना है, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। और जनगणना से हटके अगर पूछे कि वर्तमान में सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो वर्तमान में सबसे छोटा जिला है आपका कौन सा? निवाड़ी, याद रखना है। सबसे नवीन जिला कब गठित किया गया था? 1 अक्टूबर को इसे बनाया गया था, 2018 में इसे बनाया गया था। और निवाड़ी कितना है? 1318, याद रखना है। निवाड़ी का टोटल क्षेत्रफल कितना है? इतना है। अगर आपसे पूछता है 2011 की जनगणना के हिसाब से सबसे छोटा, तो दतिया बताएंगे। और नॉर्मल पूछता है कि सबसे छोटा कौन सा है, तो निवाड़ी आंसर देंगे। सबसे बड़ा तो छिंदवाड़ा है ही। तो चलिए आइए बढ़ते हैं आगे। मंत्री श्री डंगर और पटेल द्वारा लगभग 15 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया गया। 14 गांवों में नल जल से कनेक्शन दिया गया। 12.53 करोड़ की लागत से यह कार्य भूमि पूजन किया गया। पर्यावरण, नवीन एवं नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री हरदीप सिंह डंगर, तो पॉइंट आपको याद रखना है, पर्यावरण एवं नवीनकरणीय मंत्री कौन है? हरदीप सिंह डंगर ने। पशुपालन मंत्री श्री प्रेम सिंह पटेल के साथ सोमवार को प्रभारी के जिले अर्थात इनका प्रभार जिला कौन सा है? बड़वानी। आपको मालूम हो लगातार जितने भी मंत्री हैं वह अपने प्रभार के जिलों में काफ़ी बड़ी बढ़ चढ़कर काम कर रहे हैं। देखते हैं आज के आपके क्वेश्चन। मुख्यमंत्री ने डोंगला के ऑडिटोरियम का लोकार्पण किया, यह किस शहर में? याद रखना है आपको। सेकंड है, 5 ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण किस शहर में किया गया? और थर्ड क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री श्री चौहान ने किस शहर में अत्याधुनिक वस्त्र इकाई का भूमि पूजन किया? दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो, और सब्सक्राइब कर दिया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक भी कर दिया है, सब्सक्राइब भी कर दिया है, तो शेयर करने से मत चूकिए। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। और अपनी PDF लेना ना भूलें, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इवनिंग में आपको PDF मिल जाएगी। धन्यवाद।